Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about cell. ठीक है, तो सेल सबसे पहला टॉपिक क्यों लिया, सबसे पहला चैप्टर सेल क्यों लिया? बिकॉज आई फील कि बायो में तुम्हें कोई भी चीज पढ़नी है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो सेल जैसा बेसिक चीज तो तुम्हें आना ही चाहिए. ठीक है, तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब एक रूम है. ठीक है, वो रूम अगर तुम्हारे आसपास देखो, रूम की 4 वॉल्स हैं, नीचे फ्लोर है और ऊपर रूफ है. ठीक है, तो तुम देखो कि रूम जो है वो छोटी छोटी ब्रिक्स से बना हुआ है. छोटी छोटी ब्रिक्स ने मिलके एक रूम तैयार किया, एक रूम बनाया है. वो रूम ने मिलके एक घर में 2-3 फ्लैट, 3 रूम हो सकते हैं, 4 रूम हो सकते हैं. वो रूम्स ने मिलके एक फ्लैट बनाया है. बहुत सारे फ्लैट्स ने मिलके एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया है और बहुत सारे ब्लॉक्स ने मिलके ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, वो बहुत सारे ब्लॉक्स ने मिलके एक सोसाइटी बनाई है या एक बिल्डिंग बनाई है. ठीक है, तो वैसे ही सेल होता है. ठीक है, सेल जो है इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स ने मिलके एक टिश्यू बनाया है. ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज. अब टिश्यू बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. स्केलेटल मसल टिश्यू हो सकता है, स्ट्राइटेड हो सकता है, ठीक है, स्मूथ मसल हो सकता है, कार्डियक टिश्यू हो सकता है. तो ये सब जो टिश्यूज हैं वो बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं. हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है. तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में तुम्हारा सबसे पहले स्टमक आएगा, तुम्हारी पैनक्रियाज आएगी, तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी. तो ये सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिक्स हो जाते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है, वो एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. ठीक है, तो अब जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ब्रॉडली 2 टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, एक हो सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब उनकी पूरी बॉडी ही एक सेल से बनी है. वैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग्जांपल बैक्टीरिया सारे. ठीक है, और दूसरी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बॉडी. अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक ओवरव्यू ऑफ द सेल, की सेल दिखता कैसा है, होता कैसा है. ठीक है, तो अब ये एक एनिमल सेल है. अब ये सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इस सेल की, इसको तुम बोलते हो सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन. क्योंकि ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल की में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल यहां पे नहीं है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है. ये जस्ट एक ओवरव्यू है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है टू द सेल, इसीलिए मैं कुछ भी बात डिटेल में नहीं कर रहा. बाकी अपन एक एक ऑर्गेनल, एक एक चीज जो है वो डिटेल में देखेंगे. ठीक है, अब ये जो सेल है इसके अंदर, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, वो होता है तुम्हारा न्यूक्लियस. ठीक है, वो होता है तुम्हारा न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्यों उसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे क्रोमोसोम्स. ठीक है, और इन्हीं क्रोमोसोम्स में तुम्हारा प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए. न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास वाली जो कवरिंग होती है उसको तुम बोलते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको तुम बोलते हो साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब ऐसे देखो कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसको ऐसे समझो कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. तो वैसे ही कोई सेल है, सेल के पास भी अपने अपने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स अलग अलग काम कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको तुम बोलते हो सेल ऑर्गेनल्स. तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर स्विम करते हैं, उसके अंदर फ्लोट करते हैं. ठीक है, तो उसको तुम बोलते हो साइटोप्लाज्म. तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल क्या होता है? ब्रेन ऑफ द एनी सेल. मैंने तुमको बताया क्या होगा, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको तुम डीएनए बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा आपने? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कोई भी सेल को वॉल्यूम देने का काम करता है. साइटोप्लाज्म के अंदर सेल की मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस है, मतलब जैसे कि ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज में से एनर्जी निकालना है, तो वो सारी जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. ठीक है, ठीक है, ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द सेल का जो वॉल्यूम है वो भी साइटोप्लाज्म ही ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, मैंने तुमको बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, तो उसको अपने ने क्या बोला था? सेल ऑर्गन्स या सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है,
तो अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मेनली दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और दूसरे हो सकते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डिफरेंस मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनल्स है वो एग्जांपल्स कौन से हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सब। और विदाउट मेम्ब्रेन वाला कौन सा सेल ऑर्गेनल है, राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तुमको एमसीक्यू में, ऑड वन आउट में, मैच द फॉलोइंग में आएगा ही आएगा ये चीज। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू ऑफ द सेल हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये चीज समझने के लिए तुमको ह्यूमन इवोल्यूशन समझना पड़ेगा। मतलब जब अर्थ पे लाइफ जब बनी तब वो जो लाइफ थी वो यूनिसेलुलर थी। यूनिसेलुलर से धीरे 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 इवोल्यूशन होते 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 लाइफ जो है वो मल्टीसेलुलर पे आई और यूकैरियोटिक हो गई। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है एडवांस। ठीक है, तो मैंने जो प्रिमिटिव लाइफ की बात करी, जो यूनिसेलुलर लाइफ सबसे पहली बार अर्थ पे एग्जिस्ट करी, वो यूनिसेलुलर फॉर्म में थी, तो वो सारी प्रोकैरियोटिक थी, इतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं थी। धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ और लाइफ जो है वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ बढ़ी। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने तुमको लास्ट में बताया कि सेल ऑर्गेनल्स जो थे वो मेनली दो टाइप के थे, एक थे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और दूसरे थे मेम्ब्रेन बिना वाले ऑर्गेनल्स। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सब जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, दूसरा जो मेन फीचर होता है वो उनका होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और ये वाला जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें तुम देखो बाहर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है जो बहुत वेल डिफाइंड है, मतलब दिख रहा है कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे वेल डिफाइंड है, अपने को देख के ही पता चल रहा है कौन सी चीज क्या है। तो ये वाला जो सेल होता है इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं और ये वाला सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। सेकेंड इज प्रोकैरियोटिक, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बट कोई न्यूक्लियस के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस के आसपास की मेम्ब्रेन है, जैसे ये सेल है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको तुम बोलते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कोई क्रोमोसोम भी नहीं दिख रहा है, तो एक सिंगल क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। ठीक है, तो देखो नो ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस है। दूसरा फीचर आता है कि अब देखो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होने की वजह से, अच्छा साइटोप्लाज्म होने की वजह से, न्यूक्लियस वेल डिमार्केटेड होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटा है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो कभी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता, वो हमेशा यूनिसेलुलर होगा। एग्जांपल बैक्टीरियाज और ये सब, वो हमेशा यूनिसेलुलर होगा। बल्कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया कि यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव है। ठीक है, तो और यूकैरियोटिक सेल जो है वो एडवांस्ड वाला है। तो एडवांस्ड सेल में एडवांस फीचर, मतलब अगर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एडवांस्ड और ऑलवेज मोर प्रेफरेबल देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकता है, बल्कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि इसके पास इतना सा
चीजें ही नहीं प्रेजेंट है, ये प्रिमिटिव टाइप का सेल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करना। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब कैसे कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला आता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसका शेप, इसके शेप के ऊपर हमेशा एमसीक्यू पूछते हैं। रेड ब्लड सेल्स का शेप क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं और बाइकॉनकेव होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के पास अपना कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, कोई उसके पास और सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीसीज का मेन काम होता है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन स्टोर रहेगा और उसको गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है। तो अगर ये न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स अगर वो खुद के पास रखेगा तो उसके पास सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा, तो वो कम गैसेस का एक्सपोर्ट कर पाएगा, इसीलिए इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये सब अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में, कनेक्टिव टिश्यू के चैप्टर में, ब्लड में। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स अगेन बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अमीबॉइड शेप होता है। कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स तुम्हारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर विलाई होता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, मीजोफिल सेल्स हैं कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकीड्स हैं, जाइलम में होगा। फिर एक और एक इंटरेस्टिंग सेल आता है, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल को तुम बोलते हो न्यूरॉन। ठीक है, ये एक ऐसा सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कभी डिवाइड नहीं करता। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं कभी डिवाइड नहीं करते। कैसे? ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन्स। बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तुमको पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल अभी तक नोन है ह्यूमन काइंड को, दैट इज माइकोप्लाज्मा। 0.3 माइक्रोमीटर्स का होगा। ठीक है, फिर सबसे बड़ा सेल क्या होता है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये सब थियोरिटिकल पार्ट है, ये सब तुमको फैक्चुअल एमसीक्यूज जो होते हैं वो डायरेक्टली ही तुमको पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने मतलब सेल की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसने करी, किसने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। ठीक है, तो सबसे पहला साइंटिस्ट है एंटोन लिवेनहुक। इसने क्या किया? एंटोन वॉन लिवेनहुक ने इसने फर्स्ट टाइम कोई भी लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, इसके बाद दो साइंटिस्ट हैं, मेथियास स्लिडन एंड थियोडोर स्वान। ठीक है, ये जो स्लिडन था इसने प्लांट सेल को डिटेल में स्टडी किया और ये जो श्वान है इसने एनिमल सेल को डिटेल में स्टडी किया। फिर इन दोनों ने मिलकर एक सेल थियरी दी। ठीक है, इनकी थियरी में इन्होंने ऐसा बताया कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है। ठीक है, तो ये इनकी सेल थियरी थी, बट इनकी सेल थियरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि सेल जो है वो डिवाइड कैसे हो रहे हैं, मतलब नए सेल्स आ कैसे रहे। ठीक है, तो एक नए साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चाउ करके। ठीक है, रुडोल्फ विर्चाउ ने ये चीज समझाई कि जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब एक सेल है वो डिवाइड हुआ तो उससे 2 सेल बने, वो डिवाइड किया तो उससे 4 सेल बने। ठीक है, तो ये जो सेल डिवीजन है, ये जो नए सेल्स बन रहे हैं वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से बन रहे हैं। तो ये चीज जो थी वो रुडोल्फ विर्चाउ ने एक्सप्लेन करी और सेल थियरी को कंप्लीट किया। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट के नाम है अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछ लेंगे। तुमको मैच दी फॉलोइंग में आ जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, स्लिडन ने क्या डिस्कवर किया, मॉडिफाइड सेल थियरी किसने दी। ठीक है, तो ये मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बुक बनाओ स्टार्टिंग से ही। ये चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम है, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे। ठीक है, 11th में बहुत सारे साइंटिस्ट है, 12th में भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो तुम एक बुक बनाओ, उस बुक में इनका नाम लिख लो सारे साइंटिस्ट का, और इनको मतलब तुम्हारी जब भी टेस्ट हो, मतलब सेल से रिलेटेड कोई टेस्ट है या फुल कोर्स टेस्ट है, तो बस एक बार पढ़ लो। 5-10 बार पढ़ोगे तो तुमको सारे साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की, और सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब की डिटेल में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।